आपका स्वागत है। आप सेकेंड लेक्चर में यूनिट फर्स्ट का ही सेकेंड लेक्चर चल रहा है, क्लास 6 मैथमेटिक्स, राइट। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट टाइम में लेके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला होता है डिजिट क्या होता है, फिर फेस वैल्यू क्या होती है डिजिट की एक नंबर में, फिर प्लेस वैल्यू क्या होती है, फिर इंडियन नंबर सिस्टम जानेंगे और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को जानेंगे। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। आप इसमें कृपया कोई भी कॉन्सेप्ट को आप स्किप ना करें, ये बहुत ही आपको बेस मजबूत करेगा, ये वाला है मेरा। तो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट टाइम में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, डिजिट। व्हाट इज डिजिट? अब डिजिट क्या होता है? डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज्ड टू मेक न्यूमरल्स। ये तो एक डिफिनीशन है। अब डिफिनीशन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। पहला क्या है, डिजिट इज अ सिंगल में सिर्फ सिंगल एक सिंबल है जो यूज किया जाता है क्या करने के लिए, मेक नंबर्स, न्यूमरल्स, नंबर बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, दोनों हाथ की अगर हम उंगलियां मिलाएं तो 10 उंगलियां हैं हमारे पास, राइट। तो 10 उंगलियां, जैसे इसको याद करने का तरीका यही है कि डिजिट्स कोई पूछे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, कितने डिजिट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे 10 डिजिट्स हैं। 10 डिजिट्स। अब स्टार्ट कहां से होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से लेके 9 तक आपके 10 डिजिट्स हैं। तो इन डिजिट्स को यूज करके हम नंबर्स बनाते हैं। नंबर्स जैसे 68 हुआ, 68 6 को यूज किया, 8 को यूज किया, एक हमें 2 डिजिट नंबर मिल गया। 2 डिजिट्स को मिला के एक नंबर बनाया तो उसको हम 2 डिजिट कहते हैं। 3 डिजिट्स को मिला के एक नंबर बनाते हैं तो उसको 3 डिजिट नंबर कहते हैं। अब हमने 0 इधर पे लिख दिया तो ये 3 डिजिट नंबर है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, अगर 0 हम पहले लगा देते हैं तो ये 2 डिजिट नंबर ही रहेगा। ये एक बड़ी चीज है, आप इसको बेसिक को समझते रहिए। अगर हम ये 068 लिखें और ये 0 यहां ना लिखें तो ये 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। और अगर हम 0 यहां पे लगा दे और ये 0 लगा रहे या ना लगा रहे, फिर भी ये 3 डिजिट नंबर होगा। अगर यहां 0 लगा भी रहेगा तब भी ये 3 डिजिट नंबर होगा, 3 डिजिट, राइट। तो राइट हैंड साइड में अगर 0 लगा है तो उसका वैल्यू है, और अगर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मोस्ट साइड में आपका 0 लगा है तो उसकी वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है, ठीक है। तो आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट आने वाला है उसको कहते हैं फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है, फेसेस। अब इस नंबर में 6 का क्या फेस है, मींस उसकी एक्चुअल वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट। इस यहां पे कितनी वैल्यू है, 6 की 6 ही रहेगी, 8 की 8 रहेगी और 0 की 0 रहेगी। दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में 0 की क्या वैल्यू रहेगी, 0 ही रहेगी। इस कंडीशन में 0 की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। फेस वैल्यू समझ में आ गया। प्लेस वैल्यू हमें समझना है। अब कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए यही नंबर, एक और नंबर ले लेते हैं 4 5 6 7 9, राइट। 4 5 6 7 9 कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। अब हमने ये पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 6 इन दिस नंबर। 6 किस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे 6 आ रहा है। अब आप सोचेंगे किस पोजीशन से मैं बताऊं, लेफ्ट से बताऊं। ये है लेफ्ट, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहे हैं, थोड़ा उसको आप समझे। लेफ्ट और राइट, ये राइट हैंड साइड है मेरा, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। आपने क्या किया, काउंट करना शुरू किया कि इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, देन दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, राइट। अब अगर हम राइट से कहें तो इसके दो, एक ही इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं, इधर से 4 और 5 भी होगा। अगर हम राइट से काउंट करें तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 और 5 होगा, ठीक है। तो 6 में अगर 6 का हम कहेंगे तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि लेफ्ट से काउंट करें कि राइट से काउंट करें।
ये थर्ड पोजीशन पे है इस नंबर में, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि नहीं आप 5 का बताइए, तो 5 का आप आंसर क्या देंगे, 2 देंगे कि 4 देंगे, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होने लगा। तो फिर क्या हुआ कि मैथमेटिक्स में एक इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम का डिस्कवरी हुई कि आपको जिसमें नंबर की पोजीशन बताने में आपको दिक्कत ना आए, आप कहीं पे भी हो तो आप पोजीशन बता सके और किसी भी उसका आंसर एक ही आना चाहिए। एक कोई भी सिस्टम हम फॉलो कर सकते हैं। दो सिस्टम है नंबर सिस्टम, एक है इंडियन नंबर सिस्टम, एक है इंडियन। फर्स्ट क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम, मतलब एक सिस्टम को फॉलो करके हम उसका प्लेस वैल्यू बताते हैं। फेस वैल्यू तो हमें पता ही है, ठीक है। ये क्या चीज है, हमें प्लेस वैल्यू जानने के लिए मदद करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, राइट। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल नंबर, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो दो तरीके हैं जिससे हम किसी भी डिजिट की पोजीशन बता सकते हैं इन अ नंबर। तो हम एक एक करके सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें लेक्चर होने वाला है। लेट्स सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम समझने की। इंडियन नंबर सिस्टम कैसे होगा, छोटे क्लासेस में आपने देखा है, समझा है, लेकिन और अच्छे से समझ लेते हैं सो दैट आपके कॉन्सेप्ट 9-10 तक बहुत ही बढ़िया हो जाए। शुरू करते हैं। इसमें एक बॉक्स बना लेते हैं फॉर क्लैरिटी, क्लैरिटी के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। इसमें पोजीशंस हम डिफाइन कर लेते हैं, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। इस पे हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और बना लेते हैं 9 करके, राइट। तो ये बॉक्स बनाया। अब कोई भी नंबर सिस्टम हो, इंडियन नंबर सिस्टम हो या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, काउंटिंग की पोजीशन की काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, पोजीशन की काउंटिंग लेफ्ट राइट से स्टार्ट होगी। दिस इज राइट, तो यहां से स्टार्ट होगी। ये कन्वेंशन है, ये आपको याद रखना है, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। पोजीशन की काउंटिंग इधर से होगी और नंबर को जब हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, राइट, दिस पोजीशन या कोई भी पोजीशन है वहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रीडिंग पोजीशन या रीडिंग डायरेक्शन, रीडिंग डायरेक्शन ऑफ अ नंबर। दिस इज for position, for knowing the position of the digit in the number। तो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अभी ट्रिकी लग रहा होगा बट धीमे धीमे आप जाके समझ जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला जो होता है ये वंस प्लेस कहते हैं, इसको क्या है, वंस प्लेस, ONES, वंस प्लेस। प्लेस क्योंकि पोजीशन की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अ प्लेस। ये क्या है, टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड्स प्लेस। यहां तक तो आप पढ़ चुके हैं, इसी के आगे भी अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। फिर इसको क्या कहते हैं, थाउजेंड्स प्लेस, थाउजेंड्स। स्पेलिंग आप हमेशा याद रखिए, सही होनी चाहिए, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे, राइट। इसको क्या बोलेंगे, 10,000। अब यहां पे क्या शुरू हो जाता है, लैक्स। ये हम लोग इंडियन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वहां पे लाख होता है, देन 10 lakhs, देन करोड़,
फिर क्या होता है 10 करोड़। अब देखिए, अब कोई भी नंबर हम लिख लेते हैं। मान लीजिए जो नंबर था 4 5 9 7 0 नंबर है, राइट? ये नंबर है। तो रीडिंग की अभी नहीं बता रहा हूं, सबसे पहले हम पोजीशन उसकी आइडेंटिफाई करें। अब आपसे ये क्वेश्चन किसी ने कहा कि आप ये बताएं नाइन्थ की प्लेस वैल्यू क्या, नाइन्थ की प्लेस की वैल्यू क्या है। तो 9 को आप सर्कल कर लीजिए, राइट? अब उसके राइट में कितने हैं? 2 हैं। तो ये थर्ड पोजीशन पे है। वैसे थर्ड पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? हंड्रेड्स प्लेस। क्या बोलते हैं बेटा? हंड्रेड्स प्लेस। तो ये चीजें हमें याद करनी है कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा? वंस, सेकंड पोजीशन पे होगा टेंस, थर्ड पोजीशन पे हंड्रेड्स होगा। तो थर्ड पोजीशन में 9 नंबर क्या है? हंड्रेड्स प्लेस पे है। तो ये चीज हमें बतानी होगी, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है। अब ये कहीं पे भी बोलेंगे जाके कि हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से 100 प्लेस बता रहे हैं, तो आप वो समझ जाएगा कि आप थर्ड प्लेस की बात कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता, राइट? अभी इसी तरह हम फोर्थ नंबर को कोई पूछे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फोर्थ नंबर, तो यहां क्या होगा? फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ नंबर को क्या कहते हैं? 10,000, 10,000 कहते हैं। तो 10,000 पे फिफ्थ है, राइट? तो इस तरह से हमने पोजीशन को डिफाइन कर दिया, ठीक है? अभी फिर बाद में हम कंपैरिजन भी बताएंगे कि इंडियन सिस्टम और आपका इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा इसको एक बार विजुलाइज करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको हमेशा याद रहे। और याद कर लीजिए जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, जैसे फिफ्थ पोजीशन पे क्या होता है? 10,000, राइट? और 10 lakhs कितने पे होता है? 7 पे। तो एक हम छोटी सी टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन, राइट? पोजीशन क्या है, फिर उसके बाद उसका नाम क्या है, पोजीशन ऑफ, नेम ऑफ पोजीशन, नेम ऑफ पोजीशन। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करने की कोशिश करें, धीमे धीमे याद हो जाएगी। फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा इंडियन सिस्टम में? वंस। सेकेंड पे हंड्रेड्स, सॉरी टेंस। थर्ड पे हंड्रेड्स। फोर्थ पे थाउजेंड्स। फिफ्थ पे 10,000। सिक्स्थ पे क्या होगा? लैक्स। सेवेंथ पे 10 lakhs। एट पे करोड़। नाइन्थ पे 10 करोड़। तो इस बात को याद कर लीजिए, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं और इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो ये है हमारा इंडियन सिस्टम, ये इंडियन नंबर सिस्टम है। अब इसके बाद बंद कर, अरे बीच में नहीं। अब क्या इंडियन सिस्टम हमने सीख लिया, अभी क्या है, हमें इंटरनेशनल सिस्टम को समझना है। इंटरनेशनल सिस्टम मींस पोजीशन बताने के लिए किसी भी डिजिट का क्या पोजीशन है नंबर में, वो हम इंटरनेशनल सिस्टम में भी सीख लेते हैं। तो ये कभी कभी कन्वर्जन आ जाता है, कभी कभी आपको कहते हैं कि नहीं इंटरनेशनल सिस्टम में आपको लिख के देना है, तो सारी चीजें, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे तो सारी चीजें आपको बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेंगी। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सबसे क्या होता है, ये वंस ही रहता है, इसको टेंस होता है ये, और ये हंड्रेड्स होता है। ये क्या होता है? सेम रहता है, थाउजेंड्स। ये क्या होता है? 10,000। अब यहां से चीजें सेम है, अप टू फिफ्थ पोजीशन तक सारी चीजें सेम है, एज अ इंडियन सिस्टम ही चलती है। लेकिन जहां से सिक्स्थ पोजीशन आती है चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। यहां पे होता है 100,000, 100,000।
यहाँ पे 100,000 होता है, राइट। फिर यहाँ क्या होता है, मिलियन, राइट। फिर होता है 10 मिलियन, फिर क्या होता है 100 मिलियन, ठीक है। तो वंस टेंस यहां तक सेम रहा और इसके बाद सारी चीजें बदल गई। अब 10,000 तक तो बिल्कुल सेम रहा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे 100,000 आया, उसमें इंडियन सिस्टम में 100,000 नहीं होता है, वहां पे हम लाख शुरू कर देते हैं, लाख हो जाता है, राइट। तो ये चीज है। और इसको आप फिर देखिए 7 पोजीशन को क्या कहते हैं, मिलियन, 8 पोजीशन को 10 मिलियन एंड 9 पोजीशन को 100 मिलियन, ठीक है। अब पोजीशन नंबर के हिसाब से हम उसका नाम दे देते हैं। और सबसे पहले अगर यहां पे हम देखें कि अगर सेम क्वेश्चन ले 4 5 9 7 0, तो अगर हम 9 की पोजीशन हम पूछे ये क्या है, तो आप ये 100 पोजीशन बताएंगे। थर्ड पोजीशन मींस 100 पोजीशंस। ये कौन सी चीज है बेटा, ये है आपकी फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन है 10,000। लेकिन जहां से हमने चीजें बदली और क्या किया, इसको नंबर को बढ़ा दिया, यहां पे ये हमने 6 डिजिट नंबर कर दिया। अब हमको अगर बताना है कि फोर्थ किस पोजीशन पे है, तो इंडियन सिस्टम, अभी इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या कहेंगे, 6 पोजीशन। 6 पोजीशन मतलब 100,000, राइट। और अगर इंडियन सिस्टम होगा तो इसको कहेंगे लाख, ये लाख पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह हम बनाते हैं। फर्स्ट पोजीशन को वंस कहते हैं, सेकेंड पोजीशन को टेंस कहते हैं, थाउजेंड पोजीशन को थर्ड पोजीशन को हंड्रेड्स कहते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। फोर्थ को थाउजेंड्स, इसको 10,000, इसको 100,000, फिर क्या कहते हैं, मिलियन। 7 पोजीशन को मिलियन, 8 पोजीशन को 10 मिलियन, 9 पोजीशन को 100 मिलियन। तो ये डिफरेंस होता है इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में, ठीक है। तो एक आप दोनों सिस्टम हम समझ गए। नंबर सिस्टम में एक इंडियन सिस्टम हुआ, एक हमारा पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हुआ। अब क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें साफ साफ दिया होगा कि इस नंबर को आप इंडियन सिस्टम में लिखें या इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें। एक चीज और मैं बता देता हूं कॉन्सेप्ट में। एक होता है राइट नंबर्स इन फिगर्स और राइट नंबर्स इन वर्ड्स। इसमें क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर फिगर्स में नंबर दिया, फिगर का मतलब इनको कहते हैं फिगर, अगर 68 दिया है तो ये फिगर में लिखा है, लेकिन अगर हम यही 68 लिखूं तो इसको कहेंगे वर्ड्स में लिखा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो इस तरह से बहुत सारे अभी क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी इसके बारे में कंपैरिजन देख लेते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में पोजीशन में क्या क्या कंपैरिजन होता है, एक बार उसको याद कर लेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। ठीक है। तो शुरू करते हैं कंपैरिजन को, ठीक है। कंपैरिजन क्या है, इंटरनेशनल में क्या है और इंडियन में क्या है। अप टू 5th डिजिट तक, अगर 5 डिजिट का नंबर है तो कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, आपको सेम लिखना है, कोई भी घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। 10,000 तक सब कुछ सेम रहता है।
जैसे ही 6 पोजीशन आती है इंडियन सिस्टम में इसको लैक्स कहते हैं और इसको कहते हैं 100,000, राइट। और 7th पोजीशन को क्या कहते हैं, 10 lakhs इंडियन सिस्टम में, यहाँ पे मिलियन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है। 7th पोजीशन ट्रांजिशन फेज है, मींस 7 पे बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, 6 से ही बदल रही हैं। 6 पे लैक्स को हम क्या कहते हैं, इंडियन सिस्टम में लैक्स कहते हैं, और 6th पोजीशन को उसमें इंटरनेशनल में 100,000 कहते हैं। 7th पोजीशन को 10 lakhs कहते हैं और इंटरनेशनल में मिलियन कहते हैं। 8th पोजीशन को इंटरनेशनल में 10 मिलियन कहते हैं और यहाँ पे हम लोग इंडिया इसको हम करोड़ बोलते हैं। और जैसे ही 9th पोजीशन आती है इंडिया में 10 करोड़ बोलते हैं और 100 मिलियन इंटरनेशनल में बोलते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने जहां पे भी पढ़ाई करते हैं इसको सामने लगा लीजिए। मैं वादा करता हूं 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी और बहुत ही बेस्ट तरीके से याद हो जाएंगी। कई क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे। आपको जब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आने की, आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर लेंगे। और इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम क्वेश्चंस लेके आएंगे कि कैसे हम उसको फिगर्स में कैसे चेंज करते हैं, कैसे वर्ड्स में चेंज करते हैं, इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं। थैंक यू।